सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले बहुत इजी तरीके से समझा देता हूं आपको। इसमें क्या दिया बेटा, सबसे पहले ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तीनों ये इक्वल साइड और ये बेस हो गया। इसमें क्या दिया है कि इक्वल साइड रेशियो बेस आपको दिया है 3:2, तो ए को आप 3x मान लो और बी को आप 2x मान लो। ए को ये 3x, ये 3x और ये 2x, और सभी का सम कितना दिया है, टोटल 32। तो 3x प्लस 3x प्लस 2x यानी पेरीमीटर 32, 8x इज इक्वल टू 32, 3x प्लस 3x प्लस 2x यानी पेरीमीटर मतलब तीनों को आपने प्लस किया 32, तो x का वैल्यू 32 अपॉन 8, 4 आ गया। x का वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, और 2 इंटू 4 8, तो आपको a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 8 आ गया। अब एरिया का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, b बाय 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b की जगह आप 8 डाल दो, a की जगह आप 12 डाल दो, b की जगह 8 डाल दो, उसको सॉल्व करो, एरिया आ जाएगा आपका। या नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, 12 12 8, 12 आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है, 12 12 8। सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, 8 प्लस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 20, 32 by 2 is 16। एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस में 16 पुट किया, 16 में से आपने 8 माइनस 16, 16 में से 8 माइनस किया 8 आया, 16 में से 12 माइनस का 4 आया, 16 में से 12 माइनस का 4 आया। देखो 4 के दो पेयर बन गए, 4 बाहर आ गया, 16 4 4 जा 4, 16 के भी दो पेयर है, 4 4 जा, तो दो 4 आ गए। 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो 2 के पेयर, 16 इंटू 2 रूट 2, 32 रूट 2 इसका एरिया आ गया। मिस्त्री समझ आया आपको? पहले आप तीनों साइड ढूंढ लो, फिर एरिया में हीरोन्स फॉर्मूला से आप एरिया ढूंढ लो। ठीक है, कंटिन्यू इसको सॉल्व कर दो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मिस्टर फिर से देखो बेटा, ये 3x, ये 3x, ये 2x, तीनों का सम आपको 32 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ लिखा 3x plus 3x plus 2x is 8x, 8x is 32, x is 32 divided by 8, 4 आ गया। तो ये 3 4 जा 12, ये 12 और ये 2 4 जा 8, तो तीनों साइड पता चल गया। आप हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कर लो, उससे आपका आंसर 32 रूट 2 आंसर आ जाएगा आपका अपने आप। आया किसी समझ में? सर मेरे सेकंड में डाउट है। कौन सा बेटा बताओ, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। सर मेरे भी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? मेरा भी। तो हाँ बता देता हूँ, राहुल बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, बताओ पढ़ो बेटा सेकंड। सर उसके अंदर ऐसा है सर कि जो बेस है वो x मान लेंगे, तो सर हाइट आ अरे जाएगी अरे हमारे पास 3 सर सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन बताओ बेटा, मैं भी समझा दूं क्वेश्चन क्या है राहुल। यस सर। क्वेश्चन से पढ़ो बेटा। The base of a triangular field is 3 times its altitude if the cost of the sowing the field at the 58 rupees per the hectare is the rupees 783, and the base and the height। तुमने बहुत स्पीड में पढ़ दिया। सर मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ो मैं सर वापस से निश्चित पढ़ पढ़ो लेता तुम। हूँ। The base of a triangular field, okay sir। तुम बताओ निश्चित। The base of a triangular field is 3 times its altitude if the cost of showing the field at 58 per hectare is 783 rupees. Find its base and height. ओके, देखो इसमें क्या दिया है कि आपको बेस और हाइट के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। आपको बेस और हाइट चाहिए तो कैसे करोगे? पहले तो आपको यहां दिया है इसका टोटल एरिया ढूंढना है। लो एक मिनट पेन में इंक भर दूं, मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट मेरा क्वेश्चन ऐसा दिया है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। तो आप क्या करोगे, पहले मैं इसको रफ करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूं। आपने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका बेस ये रहा और ये हाइट है इसकी। क्वेश्चन ये दिया कि जो बेस है वो 3 टाइम्स अल्टीट्यूड है। बेस अगर x है तो हाइट अगर x है तो बेस उसका 3 टाइम्स है, 3x। बेस इज 3 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड। फिर इसने बोला अगर इस फील्ड को पर हेक्टर के हिसाब से अगर करें तो 783 रुपीस खर्चा होता है। द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टर इज 783। तो इसकी बेस और हाइट फाइंड करना है। अब देखो एरिया, इसका कितना हेक्टर एरिया हमें पता नहीं है, एरिया इनटू उसको 58 रुपीस के हिसाब से कर रहे हैं, तो टोटल इसका आ रहा है 783 रुपीस आ रहा है। एरिया इसका कितना है 783 डिवाइडेड बाय 58। एरिया को पूरा जो कॉस्ट आया उसको तुमने 58 से डिवाइड किया तो उसका टोटल हेक्टर पता चलेगा कितना इसका हेक्टर आ रहा है। अब इसको हम करने के लिए 19 के टेबल से हम काट लेते हैं, ठीक है। 19 के टेबल से तो 58 नहीं जाएगा, 2 के टेबल से काट लेते हैं। 13.5 13.5 उसके बाद नहीं आता है, ये कटता नहीं है ना किसी 2 के, नहीं 29 के टेबल से काट 13.5 एक बार 29 के टेबल से देख लेते हैं, नहीं तो हम इसको राउंड फिगर में काट लेते हैं। 58 1 58 0 203 58 4 जा नहीं, पिज्जा 38 22 3 5 15 और 2 17 13 0.5 सर। 2 29 पॉइंट डाला 0 30 58 5 जा 5 8 जा 40 5 5 जा 25 प्लस 4 290 परफेक्टली कट रहा है। तो एरिया इसका आ रहा 13.5 हेक्टर्स। अब एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ये है आपका 13.5, बेस आपका 3x, हाइट आपका x इक्वल टू 13.5। 3 into x 3x square, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर 13 into 5 into 2, 3x square is 27, x square is 27 divided by 9, 9 तो x का वैल्यू 3 आया, तो ये आपकी हाइट 3 और 3 3 से 9, तो हाइट आपकी 3 हेक्टर आ रही है और ये 9 हेक्टर्स आ रहा है। हेक्टर का मतलब एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आपका आ गया 30, देखो ये 3 और ये 9 हेक्टर्स यूनिट आ रहा है। एक बार इसका आंसर मैंने कितना दिया हुआ है जस्ट चेक कर लेता हूँ। आंसर 903। हाँ मैं इसको बता देता, हेक्टर क्या कितना होता है, एक हेक्टर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको जो टोटल एरिया आया 13.5 into 10,000 मीटर स्क्वायर, पॉइंट हटाए नीचे 10 आ गया, तो 13500 इतना मीटर स्क्वायर एरिया है। आपने यहाँ पर इंटू किया तो आपके पास टोटल ट्रिपल जीरोस, डबल जीरोस, तो ये आपका 300 आया, तो ये आपका 300 मीटर और 900 मीटर, ये दोनों आपके आगे। हाइट आपकी आ रही 300 मीटर और जो बेस आ रहा है वो 900 मीटर। ये बेटा आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया बच्चों, आया आपको कि कैसे किया मैंने? हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे मैं सारे क्वेश्चन आपको रिटर्न कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। मिस्री आप कहां तक पहुंचे? 11th आ गया आपको मिस्री, जो आपने मुझसे पूछा था? मिस्री यस सर आ गया 11th 13 पे पहुंची। अरे वाह, 12th वाला निकल गया बेटा, 12th वाला क्वेश्चन। हाँ जो नहीं आएगा आप टिक करना, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देखो तेजस, कौन सा डाउट आ रहा है बेटा? तेजस तुमने कितने किए क्वेश्चन? आप बता भी नहीं रहे हो,
पता भी नहीं चलेगा आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तेजस, तेजस, हेलो तेजस, देखो ये मेधा, फिर कैमरा ऑफ कर दिया तुमने। सर एक बार वो हीरोन्स फॉर्मूला लिखो ना, वो याद नहीं है। श्रेयांशी कैमरा ऑन रखो। रानी कैमरा ऑन बेटा। सर कैमरा ऑन। श्रेयांशी का हो गया। रानी कैमरा ऑन रखो बेटा। वंस बेटा कैमरा ऑन। वंस बेटा कैमरा ऑन रखो बेटा। कैमरा ऑफ कोई भी मत करो। कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो। ऐसा लगेगा हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल कटो कटो नहीं, मेरे से कुछ भी डाउट हो पूछो। प्रणय कितने क्वेश्चन तक पहुंचे बेटा आप? 11। स्वयं फिर कैमरा ऑफ कर दिया बेटा, ये गलत बात है। स्वयं कैमरा ऑन रखो बेटा। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस करो। गुड, ऐसे ही रखो बेटा, कोई टेंशन मत लो। राहुल का तो है नहीं। धर्मराज आपने कैमरा ऑन ही नहीं किया जब से मैंने बोला आपको बेटा। डिम्पल आपने भी बेटा कैमरा ऑन नहीं किया। देखो सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, आप लोग बातें नहीं सुनते हो। सर। हाँ बोलो मंथन। सर निश्चित निश्चित, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो हीरोन्स फॉर्मूला लिखो ना बोर्ड के ऊपर, मैं भूल गया। लिखो। थर्ड क्वेश्चन समझाऊं फिर से? थर्ड क्वेश्चन बताओ। देखो थर्ड क्वेश्चन। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन मतलब वो हीरोन्स फॉर्मूला याद नहीं है मुझे। सर एक बार बता दो ना थर्ड वाला। फिर से बता दो। हीरोज फॉर्मूला थर्ड वाला बता ही दो। अब मैं पूरा बता देता हूँ, आप लोग देख लो। देखो इसमें तीन साइड्स आपको बच्चों दी हुई है। एक साइड आपको दिया है a is 42। ये ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं, एक 42, एक 34, एक 20। आप जब भी निकालते हो तो सेमी पैरामीटर निकालो। s a plus b plus c। सर 20 a ये आपका b और यस किसी को भी abc मान लो, डिवाइडेड बाय 2 सेमी पैरामीटर। a की जगह आपने पुट किया 42, b की जगह 34, c की जगह 20 डिवाइडेड बाय 2। सबको प्लस किया तो ये टोटल आ रहा है 96 बाय 2। 48 आपका सेमी पैरामीटर आ गया। अब आपको निकालना है इसके लिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट। सर एबीसी कोई भी ले सकते हैं। हाँ वो एबीसी आपकी चॉइस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सर ये आपने पैरामीटर लिखा है। तुम इसको भी ए ले सकते हो, इसको भी किसी को भी ले सकते हो। वो बी भी किसी को भी। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने क्या निकाला अभी? कौन सा बेटा? कौन सा क्या बोल रहे हो? सर ये आपने अभी क्या निकाला है? एस ये लिखा वाला सर s इज इक्वल टू ये थर्ड क्वेश्चन का ही सर है। सी बाय 2 ए ये क्या निकाला सर? बी 34 सी 20। एस का मतलब सेमी पैरामीटर, मतलब सबको प्लस करके तो पैरामीटर आया, उसको डिवाइड बाय पैरामीटर निकाला ना सर मतलब। हाँ 96 बाय 2 48। पैरामीटर 96 है लेकिन सेमी के कारण वो 48 हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला है s s minus a s minus b s minus c। s की जगह आपने 48 पुट कर दिया इनटू 48 में से 42 माइनस किया 6 आया इनटू 48 में से 34 माइनस किया 14 आया। 48 में से 20 माइनस किया 24 आ गया। ये लोग आपने 48 में से सारी साइड माइनस कर दी। पहले 48 लिखा, 48 के प्राइम फैक्टर 2 into 2 8 16 3 जा 48, इसके प्राइम फैक्टर फिर 6 के 2 3 जा 6, 14 के 2 7 जा 14, 24 के 2 into 2 into 3। अब आप क्या करो, 2 के सारे पेयर एक साथ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे 2 एक साथ कलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे 2 आपने 9 टाइम्स लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 2 कितने हैं? 1 2 3। 3 को 2 टाइम्स लिखा, 3 into 3 into 3। फिर 7 एक बार तो एक ही बार लिखा। देखो दो पेयर में से एक निकलता है, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से निकलेगा, एक 2 रह जाएगा रूट के अंदर, एक 3 में से एक 3 निकलेगा और बाकी
3 और 7 के पेयर ही तो अंदर, तो एक 2 बचा, फिर 3 एक 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 8 3 जा 48 रूट 16 3 जा 48 रूट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। बेटा आप लोग को आया समझ में मैंने जो किया? जरा देखो कैसे। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। हाँ गुड, ऐसे नेक्स्ट सारे क्वेश्चन करने मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ हेल्प करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद बोला इसकी लॉन्गेस्ट साइड आपको फाइंड करना है, हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड। एरिया आपने ये निकाल लिया, अब आपको हाइट ढूंढना है, तो हाइट के लिए आपके डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाइट इज इक्वल हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। हाफ बेस में लॉन्गेस्ट साइड 42 लिखा, हाइट आपको ढूंढना है और एरिया आपका 48 रूट 42 आ, 221 सर, और हाइट 21 इंटू है तो नीचे जाकर डिवाइड, 48 रूट 42 डिवाइड बाय 21, 3 7 सर 3 16 सर, तो हाइट आया 16 रूट 42 अपॉन 7, ये आपकी हाइट आ गई। बच्चों आया हाइट समझ में कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. बस वो एरिया का फॉर्मूला डालो, हाफ बेस, एरिया हीरोन से निकालना है, लेकिन हाइट आपको हाफ बेस इनटू हाइट से निकालना है। चलो करो करो, कोई नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। सर। हाँ बोलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। सर आप वीडियो तो भेजो सर, आज सर आप वीडियो भेज देना सर उस दिन का, इसके दो इस दिन के कल के पहले वाले दिन के, मैं बता जिस रहा दिन को हूँ सर आपने लिया था ये चैप्टर राहुल, स्टार्ट करवाया था। उस दिन क्या हो गया कि वो करप्ट हो गया, उस दिन ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी ना, तो मेरा ये जो यस सर। लैपटॉप है उसमें पूरा आया ही नहीं उस दिन। कोशिश तो करूंगा, देखो जितना होगा उतना बेचूंगा, अधिकतर डैमेज हो गया है सर क्योंकि अभी तक तो जितना सर मेरे को याद है सर इसके पहले वाली क्लासेस उस तरीके से सर अभी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ, और आप जिस तरीके से करो वो सारे मेरे को फॉर्मूलाज अभी याद ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, जितना तुम करो, नहीं आएंगे मैं तुम्हें हेल्प कर क्योंकि आज सर किए नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो, ओके सर। करूंगा सर मतलब आप जैसे ही कोई एक चीज दे देते हो सर तो तुरंत फिर आंसर निकाल देता हूँ, जैसे कि ये एरिया आपने निकाल दिया सर, हाँ, फिर मैं उस हिसाब से होता है सर, लेकिन कोई बात नहीं, आता नहीं है सर कि फिर एरिया कैसे लिख लेगा। अरे चुप रहना यार, सब लोग कर रहे हैं काम। टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, मैं सब हेल्प करूंगा। चलो कंटिन्यू करो बेटा सब लोग। फिर देखो सबने, त्रिशा तो बिल्कुल कैमरा ऑफ, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। रानी कैमरा ऑफ क्यों कर दो बेटा आप लोग? प्रणय ने भी रखा, देखो सब ऑन रख रहे हैं, सब लोग ऑन रखो बेटा। जो भी डाउट, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ कि आपको फील हो कि मैं आपके साथ हूँ, किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। गुड। मिस्टेक कहां तक किया बेटा आपने, कहां तक पहुंचे? मिस्टेक कहां तक पहुंचे आप बेटा? 16 वाले पे। इतनी स्पीड, बाप रे। सब आ रहे हैं मिस्री कि ऐसे ही? हाँ सर, आंसर नहीं आ रहे, मुझे 16 में पूछना है, नहीं आ रहा 16 वाला। 16 नहीं है, अभी बता देते हैं आपको 16। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल 81√3 दिया है। 13 वाला भी। आप देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ सर, एरिया का फॉर्मूला देखो, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का, आप एक मिनट 16 बोल रहे हो या 15 बोल रहे हो बेटा? 16 वाला। देखो इक्विलेटरल के एरिया का 81√3, तो पहले फॉर्मूला लिखो यहाँ, एरिया का फॉर्मूला 81√3 आपने लिखा, यहाँ एरिया का √3/4 a स्क्वायर इज 81√3 लिख दो, दोनों साइड से √3 कैंसिल कर दो, 4 को ऊपर क्रॉस किया तो a स्क्वायर इज 81 into 4 और a इज रूट ऑफ दिस, 81 का रूट 9, 4 का 2, तो साइड आपकी 18 आ गई। हाइट निकालने का फॉर्मूला है √3/2 into साइड, √3/2 साइड की जगह आप 18 डाल दो यहाँ, और इसको सॉल्व कर दी, 2 9s, तो 9√3 इसकी हाइट आ जाएगी। फिर से देखो, रिजॉइन होना है। फिर से देखो, √3/4 a स्क्वायर इज 81√3, √3 कैंसिल, 4 ऊपर क्रॉस के 81 into 4,
is root of 81 into 4, 81 का रूट 9, 4 का 2, तो साइड आपकी 18 आ गई। हाइट निकालने का फॉर्मूला रूट 3/2 इंटू साइड में आपने 18 डाल दिया, 2 9 जा 9 रूट 3 आंसर हो गया। मिस्त्री आया समझ में? करो फिर। हाँ सर आ गया। एक बार रिटर्न करो, नहीं आएगा फिर बताएंगे। ओके हाँ कौन नेक्स्ट सर रिजॉइन होना है। रीजॉइन अभी देख लेते हैं। हाँ कर लेना, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है तो मेरे को तो दोबारा करवाना पड़ेगा बैठा के। सर 13 सर मैं ना हूँ तो चलेगा? तुम कहाँ जा रहे हो? सर मतलब कि ऑलरेडी सर एक तो ये चैप्टर स्टार्टिंग से सर मेरा हुआ नहीं है, तो फिर मैं वर्कशीट वैसे भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सर, और कल टेस्ट भी है सर, एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ मेरे को पता, तुम लोग इतना अच्छा कर रहे हो, साथ में बैठ के करो, कोई बात नहीं। तो एक काम करते, क्वेश्चन जब तक है सब लोग तब तक तो करो, फिर चले जाना। जब मैं यहाँ बंद हूँ तो हाँ चले सर जाना। तब तक तो हूँ सर। हाँ, तब यस तक सर। सभी को छोड़ देंगे, लेकिन सबको मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि होमवर्क कोई नहीं कर रहा ना, इसके लिए। देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ऊपर जो पुल होते हैं फ्लाईओवर, जो पुल होते हैं पुल पर, उसमें एक ट्रायंगुलर एडवर्टाइजमेंट 14 into 7 n plus 4 divided by 7 n plus 3 इसका होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले आपने देखा 7 n plus 3, आप ऐसा करो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। 7 n plus 3 को 7 n plus 3 से डिवाइड किया, पहले इसको इससे, प्लस 14 into 7 n plus 4 डिवाइडेड बाय 7 n plus 3। जान भी आ रहा है समझ में मैंने जो बताया? यस सर। ये कट हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर 14 इंटू, देखो n प्लस 3 इंटू 7/1, इसको दो पार्ट्स कर दी, या आप ऐसे लिख सकते हो 7n प्लस 4 माइनस n माइनस 3, तो सेम बेस में पावर माइनस हो जाती है। n प्लस 4 में से n माइनस 3 माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14 इंटू n कैंसिल 4 माइनस 3 1 बचा, तो ये हो गया 14 7 का 98 प्लस 1 99 का स्क्वायर, जो कि होता है 9801। ये आंसर है सी ऑप्शन। x by y plus y by x equal to -1, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर, पहले एलसीएम लिया x y क्रॉस x स्क्वायर, ऊपर नीचे y से इनटू का y स्क्वायर इज -1, x square plus y square is minus xy, x square plus y square plus xy is 0। ये आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन है x क्यूब माइनस y क्यूब, जिसका आइडेंटिटी x माइनस y, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, लेकिन आपको पता है इस पूरे का आंसर 0 निकाला है, तो x माइनस y इंटू 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फाइन। डायमीटर आपको दिया 13, सॉरी डायमीटर मतलब सेंटर से ये रेडियस इसका 6.5। यहाँ एक पॉइंट ऐसा है दोनों सेमी सर्कल में जिसका डिस्टेंस डायमीटर के एंड पर डी और डी से, मतलब इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 दिया है। अगर ये डिफरेंस मतलब यहाँ से ये लेंथ अगर 6 है, तो ये उससे 6 ज्यादा है, उससे 7 ज्यादा है, 7 कम होगी। तो अगर ये x है डिस्टेंस, तो ये x प्लस 7 है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 7 आना चाहिए। तो x प्लस 7 में से x माइनस का 7 आ गया। तो आपको फाइंड करना है कि ये दोनों जो लेंथ के लिए पॉसिबल है या नहीं। इसलिए आपको पता है कि ये सेमी सर्कल है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। सेमी सर्कल इज राइट एंगल, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है एंगल इन सेमी सर्कल। अब राइट एंगल के कारण ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया, तो 13 का स्क्वायर x का स्क्वायर और x प्लस 7 का स्क्वायर ये होता है। इन दोनों के स्क्वायर का सम 13 स्क्वायर, 169 इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, 0 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, क्योंकि 169 माइनस हो जाएगा। 2 से सबको डिवाइड करके सिंपलीफाइड फॉर्म कर दिया, माइनस 60। अब b निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के लिए 7 पुट किया, a के लिए 1 और c के लिए माइनस 60। सर वो एंगल 90 की होगा सर? हाँ क्या बोल रहे हो?
सर वो तो खाली क्वाड्रिलेटरल होगा तभी 90 होगा सर, ऐसे कैसे 90 होगा? ये जब सेमी सर्कल होगा तब ये राइट एंगल होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आप लोगों को ये डायमीटर दिया हुआ मैंने, ये सेमी सर्कल हो गया और ये आ गया आपका 289। अगर आपका डी पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें आंसर निकलेगा, ये ऐसी कंडीशन पॉसिबल। देयरफॉर इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल और अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन अलग अलग। तो क्या है इसका आंसर? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी में आपने वैल्यू डाला, एक मिनट कैलकुलेट जरा मैं इसको कर दूं, कंप्यूटर की बैटरी हो रही है उसको चार्ज करो। बस यहां से तुम x की वैल्यू ढूंढ लो। b की जगह पुट कर दो 7, 289 का रूट 17, a की जगह आपने पुट कर दिया 1, -7 + 17 अपॉन 2, -7 - 17 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 17 में से 7 माइनस, -24 अपॉन 2, 5 है यहाँ -12, -12 हट गया तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 + 12 हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी।